यहाँ रहने इंसान रहने लायक तो नहीं है। कई 2-2 3-5 दिन बाहर में रहना पड़ता है हम लोग। जब वोट के टाइम में आते हैं तो घर घर आता है बाबू भैया करके हम लोग को तो उजाड़ने के लिए बात कर रहे हैं। आप लोग हटाएंगे सरकार से और क्या उम्मीद तो सरकार किसी सरकार में उम्मीद तो हम लोग नहीं रखे हैं। टाटा कंपनी हम लोग को पाल के रखा है बोल रहा है। धुआं निकलता है तो आप लोग कैसे सांस लेते हैं? सांस नहीं हो रहा जी। सोनारी के दो मोहानी डंपिंग यार्ड में 2 साल बाद भी नहीं हुआ 4800 मीट्रिक टन कचड़े का निष्पादन। जी हाँ, आप देख रहे हैं मिसाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेम श्रीवास्तव। आज अपने सहयोगी जसविंदर जी के साथ मौजूद हूं जमशेदपुर के सोनारी दो मोहानी क्षेत्र में। मेरे बगल में ये दृश्य देख पा रहे होंगे आप। ये कोई थोड़ा मोड़ा कचड़ा नहीं है, ये 4800 मीट्रिक टन कचड़ा है। जी हाँ, कचरा प्रबंधन की योजना जो है वो फाइलों में ही है, जिससे जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी जेएनएसी का शहर को साफ सुथरा और कचरा मुक्त बनाने का दावा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं 2 साल पहले इसी तरह के संकट की याद ताजा हो गई है, जिसके कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। अक्षेश ने दावा किया था यानी जेएनएसी ने दावा किया था कि 6 महीने में बायो माइनिंग और रिसोर्स रिकवरी से सोनारी डंपिंग यार्ड से कचड़े के पहाड़ को हटा दिया जाएगा, लेकिन 2 साल बाद भी 4800 मीट्रिक टन कचड़ा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। डंपिंग यार्ड में कचरा निष्पादन का कर वहां पर पार्क बनाने की योजना थी, लेकिन 2 साल पूरा होने के बाद भी यह कचड़े का पहाड़ आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। विजुअल के माध्यम से मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा की आबादी यहाँ इसके कारण प्रभावित हो रही है, परेशान है, सांस नहीं ले पा रही है। धुएं ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। सोनारी मरीन ड्राइव में 4 करोड़ 26 लाख रुपए की 6 माह की योजना 2 साल बाद भी धरातल पर उतर नहीं पाई है। आपको बता दूं, जेएनएसी और महाराष्ट्र की एक एजेंसी गुरु रामदास कंस्ट्रक्शन के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिससे यहाँ पर जो है, और वो समझौता 23 फरवरी 2023 को हुआ था, जिसके तहत बायो माइनिंग और रिसोर्स रिकवरी के तहत कचड़े को हटाया जाना था। 2 साल समाप्त होने को है और एजेंसी ने मात्र 14,000 मीट्रिक टन कचड़े की प्रोसेसिंग की है। आपको बता दूं, मानगो, जेएनएसी, आदित्यपुर व जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र से रोजाना निकलने वाला कचरा ही मात्र 150-200 टन है जो यहाँ जमा हो रहा है। वर्ष 2022 में जमशेदपुर अक्षेश ने राजस्थान के जयपुर से 40 लाख रुपए में ट्रॉमेल मशीन खरीदी थी, जो बेकार पड़ी हुई थी। ट्रॉमेल मशीन को कचरे के ढेर में ही खपा दिया गया। गारंटी अवधि में मशीन लंबे समय तक चली नहीं। जब कचरा निष्पादन के लिए मशीन चालू की गई तो वह खराब हो गई थी। मशीन से 10 टन प्रतिदिन कचरा निष्पादन करने का दावा किया गया था। वहीं जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार का कहना है, कचरा निष्पादन की प्रक्रिया जारी है, तकनीकी कारणों से विलंब हुआ है। आग लगने की घटना पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। कचरा निष्पादन का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अब हमारा ये कहना है कि आज 21वीं सदी में जहां जमशेदपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या स्मार्ट सिटी इस तरह बनाई जाएगी जहां एक तरफ देख पा रहे हैं ये जो यहाँ के निवासी हैं, आए दिन यहाँ से निकलने वाले धुओं को में सांस लेने के लिए मजबूर है। आइए इनसे बात करते हैं, जुड़ते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? यहीं रहते हैं? हाँ जी। धुआं निकलता है तो आप लोग कैसे सांस लेते हैं? सांस नहीं हो रहा जी। फिर घरों में कैसे रहते हैं, पिंजड़े की तरह? यार क्या करेंगे, ऐसे तो हो रहा है। आग लगती कैसे? आग इसमें आग कैसे लग गई थी पिछले दिनों? बहुत खराब लगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं धूप भी सेक रहे हैं। भैया, क्या तकलीफ होता है यहाँ पे? क्या तकलीफ होती है? पिछले दिन आग भी लगी थी यहाँ पर। पिछले दिन नहीं सर, कई दिन लग रहा है यहाँ। कई दिन यहाँ हम लोग तो बहुत परिस्थिति से गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ रहने इंसान रहने लायक तो नहीं है, मजबूरन में यहाँ हम लोग रह रहे हैं। रहने के लिए वैसे जगह भी तो नहीं है कि हम लोग कहीं रहेंगे। वैसे इतना बढ़िया जगह था, यहाँ पूरा शहर का कचरा यहाँ आ रहा है। अरे यहाँ इतना बदबू आ रहा है ना, अभी थोड़ा राहत मिल रहा है। हवा अगर गलती उधर से हवा आएगा ना, हम लोग को यहाँ रहने के लिए बेचैन रहते हैं। घर भी कभी कभार में हम लोग छोड़ के कई 2-2 3-5 दिन बाहर में रहना पड़ता है। हम लोग यहाँ रह नहीं पाते हैं। खाना पीने के लिए बाहर में खाने पीने लायक तो नहीं रहता है। फिलहाल अभी 2 दिन बारिश नहीं हो रहा है तो
राहत मिल रहा है। बारिश में क्या होता है? बारिश में तो यहाँ रहने ही नहीं सकेंगे हम लोग, क्यों? जब भी इतना बदबू आता है और पानी जब गिरेगा ना, इधर से लहर पानी इधर आता है, पूरा इधर जमा रहता है। और यहाँ मक्खी का तो बातें अलग है, और बदबू से तो हम लोग परेशान रहते हैं। जैसे रांची का चिरी गांव है, चिरी गांव से भी तीन गुना ज्यादा यहाँ बदबू आ रहा है। चिरी गांव में जैसे रहने नहीं सक रहा है, वैसे यहाँ का भी परिस्थिति है। हाँ, रांची में चिरी गांव आप लोग जानते हैं ना, वहाँ का से और ज्यादा है यहाँ। अच्छा, अभी सरयू राय जी विधायक जी आए थे, उनका क्या कहना? विधायक तो देख के गए हैं, इसका प्रोसेस तो काम करेंगे बोल रहा है। देखो कब तक कर रहा है। करने के लिए बहुत आदमी यहाँ तो आया, ऐसे आश्वासन दे के चले जाते हैं, मगर उनके बाद कोई काम तो नहीं हो रहा। कई दिन से हम लोग उसी के राह में हम लोग है कि चलो एक दिन ना एक दिन जरूर राहत मिलेगा, मगर अभी तक कहाँ राहत मिला। बन्ना गुप्ता जी ने क्या किया? वो भी तो विधायक थे। क्या किसका बुराई करेंगे और किसको अच्छा बोलेंगे? हम लोग के लिए तो अच्छा दिन कभी हम लोग देखा ही नहीं है, तो किसका हम लोग सराहना करेंगे कि हाँ अच्छा विधायक है, अच्छा हम लोग के लिए काम किया है। विधायक बनने के लिए तो बनते हैं, जब वोट के टाइम में आते हैं तो घर घर आता है बाबू भैया करके, बोल रहा है ये करेंगे वो करेंगे। अगर एक बार वो अपना जगह मिलने के बाद हम लोग को पूछने के कोई नहीं आ रहा है। चलो सरयू राय जी तो हारे या जीते बहुत कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, मगर वो चीज हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। मगर फिर भी राय जी अपने ओर से कदम उठाते हैं। कदम तो बहुत उठाते हैं, मगर हम लोग के लिए अभी तक राहत नहीं मिला है। पार्क बनाने की जब बात चली थी तो आप लोगों को कहीं राहत का सुकून मिला था? पार्क बनने के लिए हम लोगों के लिए कहाँ पार्क बन रहा है? हम लोग के लिए हम लोग तो यहाँ उजड़ने की बात कर रहा है। आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? हम लोग को तो उजड़ने के लिए बात कर रहे हैं। आप लोग हटाएंगे तो फिर और कचड़ा फैलाएंगे? अरे कचड़ा तो यहाँ बांधे हो नहीं रहा। हम लोग तो कई दिन हम लोग यहाँ विरोध कर रहे थे, बहुत विरोध किया हम लोग, बहुत हाथापाई भी हुआ था। और यहाँ हम लोग जब भी ऐसे इधर गिराने के लिए हम लोग मना करते हैं ना, यहाँ आप लोग का जगह है थोड़ी बोल रहा है, तुम लोग कहाँ से आया? और हम लोग खुद झारखंडी है, झारखंडी होते हुए हम लोग को जबान लड़ाते हैं कि आप लोग तो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ कचरा गिराना जेनेसी का जगह है। हम लोग बोलते हैं कि जेनेसी का जगह है तो कोई प्रूफ है कि जेनेसी की जगह है? यहाँ बासिंदा आदमी को ही भगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अभी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से और क्या उम्मीद तो सरकार, किसी सरकार में उम्मीद तो हम लोग नहीं रखे हैं, क्यों? कई साल से सरकार आ गया, कई चले गया, मगर हम लोग के लिए अभी तक राहत नहीं मिला है। हम लोग तो यही प्रयास कर रहा है कि चलो यहाँ साफ सफाई हो जाएगा तो हम लोग को थोड़ा सुकून से जिंदगी जीने का तो हक मिलेगा। हम लोग जब आए तो देख पा रहे हैं बच्चे भी यहाँ पे घूम रहे, तो आप लोग मना नहीं करते इतना जहरीला गैस? तो मना किसको कितना मना करेंगे? और जगह भी तो नहीं है कि दूसरा जगह और कहाँ खेलेगा कूदेगा। बच्चा तो बच्चा होता है। अरे हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं, 2 दिन अभी एक दिन हम लोग कभी कभार सप्ताह में 1-2 दिन हम लोग काम नहीं करते हैं तो घर में रह रहे हैं, नहीं तो हम लोग सुबह निकल गया, बच्चा तो घर में रहेगा ही। आप लोग काम क्या करते हैं? कहा वही कुली का बाड़ी, कोई राजमिस्त्री है, कोई कुली में है, यही सब काम कर रहे हैं। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम उमीन सोरेन। आग लगने की जो घटना हुई थी, कैसे आग लगी थी? आग तो उसके लिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं, कोई जरूर कोई लगाता होगा, ये तो पूरा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जानबूझ के। भी खरीदी गई थी निष्पादन करने? हाँ, मशीन दो गो लाया था, कई दिन 1-2 दिन चलता है, उनके बाद फिर बंद कर देता है। और कौन सवाल जवाब करने वाला? तो हम लोग का रायपुर से मशीन जो खरीदी गई थी उसी में खप गई। कितना करोड़ रुपया सुने थे, कितना करोड़ रुपया भी दे चुके हैं। खप गया, कचड़ी में खप गया, क्या पता क्या चीज में खप गया। करोड़ों रुपया का कचरा साफ करने के लिए खर्चा कर रहे हैं सरकार, मगर सही तरीके वो उपयोग नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपया का बात कर रहा है कि कचरा साफ करे, इतना रुपया। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शौचालय के तो यहाँ नहीं खुले हैं, तो आप लोग वहीं जाते हैं? और क्या करेंगे, नदी जाते हैं। और नदी में भी कई दिन तो हम लोग को बैठने नहीं देता था। और देखो इधर बन रहा है, कब तक तैयार हो रहा है बनने के लिए? हाँ, शौचालय बन रहा है, कब तक तैयार हो रहा है? आप लोग अपने स्तर से घर में नहीं बनाया है? कोई बनाया है, सभी आदमी के पॉसिबल वो चीज नहीं है। प्रधानमंत्री की योजना का आपको लाभ नहीं मिला? जो शौचालय घर शौचालय बन रहा था यहाँ फार्म यहाँ तो बोलता है यहाँ तो 1 नंबर जगह नहीं है, तो टाटा कंपनी जगह है बोलता है। टाटा कंपनी हम लोग को पाल के रखा है बोल रहा है, तो हम लोग को कहाँ यहाँ मिलेगा? कंपनी पाल के रखा, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। और बोलता है गरीबों के लिए टाटा कंपनी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करेंगे। और क्या देखेंगे? कुछ नहीं है गरीबों के लिए। हम लोग के लिए तो कोई अभी तक वैसे साधन तो नहीं मिला है अभी तक। हम लोग यहाँ आए हैं कमाने के लिए, काम कर रहे हैं, 2 दिन जी रहे हैं, और क्या, उससे अलावा कुछ नहीं है हम लोग का। सरकार से तो कोई उम्मीदें नहीं है हम लोग के लिए।
तो आप देख पा रहे हैं इलेक्शन के टाइम में सभी पार्टी के नेता आए थे। घर घर आएगा बाबू भैया करेगा, हाथ आए जोड़ थे इस बार। जरूर जरूर। कई नेता आते हैं, कई नेता आते हैं, एक से एक गाड़ी यहाँ पुरसाते नहीं मिलता, एक गाड़ी निकला कि दूसरा नेता घुस जाता है और देख के जाता है। रोड रास्ता भी देख रहे हैं, रोड रास्ता यहाँ आदमी रहने लायक नहीं है। तो आप देख सकते हैं अजीब विडंबना है, इलेक्शन के टाइम में तो सभी आते हैं घर में गाड़ी लेकर, इसी रास्ते से, ये जो कच्ची सड़क आप देख पा रहे होंगे, और ये कचड़े का अंबार ज्यों का त्यों बना हुआ है। कितने वादे, कितने सुहावने वादे किए गए कि इसे हटा दिया जाएगा, पार्क बना दिया जाएगा, लेकिन अब तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में इसका क्या होता है। लेकिन तब तक ये उसी जहरीली गैस में सांस लेने को मजबूर रहेंगे। तो इसी के साथ मैं प्रेम श्रीवास्तव लेता हूँ आप सबों से विदा। तब तक के लिए देखते रहिए मशाल न्यूज़ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।